लंबे जो बाल होते हैं उनको उनकी हिफाजत करना, उनको धोना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो बाज़ार की जो केमिकल वाली शैम्पू है, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके नुकसान हैं। तो कोई अल्टरनेटिव, कोई कुदरती कोई ऐसा शैम्पू बनाया जा सकता है कि जिससे बाल भी आपके हेल्दी जी, रहें बिल्कुल, और बड़ा बिल्कुल स्मूथ? बनाया जा सकता है। पहले जब शैम्पू नहीं थे तो लोग हुँ, साबुन से सर धोते थे, और साबुन भी कौन-सा, कास्टिक सोडे वाले साबुन से भी धोते थे, और इतने लंबे बाल होते थे। हाँ। समझ नहीं आती थी कि ऐसा उसमें क्या है। फिर वो उन्होंने कंपनीज़ आईं, उन्होंने अपने महँगे-महँगे शैम्पू बेचने थे, उन्होंने अपनी कंपनीज़ खड़ी करनी थी। दुनिया से उन्होंने पूरी दुनिया भर में ये बता दिया कि कोई चीज़ बालों के लिए अच्छी नहीं है सिवाय शैम्पू के। हुँ, और उसी शैम्पू की वजह से, रंग-बिरंगे शैम्पूज़ की वजह से मर्द भी गंजे हो गए, लड़कियों के बाल भी नहीं बढ़े, हुँ, हुँ। बेबी शैम्पूज़ आ गए। फिर कुछ हाँ, कंपनीज़ ने कहा बच्चों के लिए अच्छे नहीं हैं, उन्होंने कहा नहीं इससे भी अच्छा बनाएँगे। तो जब ये सब कुछ नहीं था तो क्या था? हर्ब्स थी। हर्ब्स थे। रीठा, आंवला और शिकाकाई। अच्छा, इसको पीस के इसका पाउडर बनाया जाता था, और ठीक है। इनको रात भर पानी में भिगोते थे। शिकाकाई झाग वाला हर्ब है। अच्छा, इसको आप जिस बर्तन में भिगोते थे रात को पाउडर, एक-एक चम्मच तीनों का लेके, जिस दिन औरतों ने सर अपने बाल जो है वो धोने होते थे, लंबे बाल, तो उनको थोड़ा-सा हिलाती थी तो उसका झाग बनता था। उसको आप शैम्पू की तरह, बिल्कुल शैम्पू की तरह काम करता है बालों में, ऑयल भी निकल जाता है, हुँ, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जो है, अगर आप कोई केमिकल से दूर रहना चाहते हैं, सर का कोई प्रॉब्लम है, हेडेक नहीं जा रहा, या आपकी कोई सर्जरी है या कुछ किस्म का, फिर तो आपको केमिकल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हुँ, आपको नेचुरल चीज़ों की तरफ आना चाहिए, ताकि आपकी वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद हों। आप रीठा, आंवला, सिकाकाई का शैम्पू बनाएँ, और अगर आप चाहते हैं इसमें अंडे की भी फ़ादियत हो, दोनों से पहले एक अंडा तोड़ लें उसमें। और अगर आप चाहते हैं कि वो ऐसा अच्छा शैम्पू आप यूज़ कर रही हैं जिसमें इतने केमिकल्स नहीं है, वैसे केमिकल वगैरह के होता तो नहीं, लेकिन अगर वो दावा कर रहे हैं कि उसमें नहीं है, हुँ। आपको एग शैम्पू चाहिए, उसमें ताज़ा एग तोड़ लें। आपको एलोवेरा शैम्पू चाहिए, उसमें थोड़ा एलोवेरा का जेल यूज़ कर लें। आपको जो भी शैम्पू बनाना हो, आप इस तरह खुद से उसमें बना सकते थोड़ा सा कर सकते हैं। और रीठा, आंवला और सिकाकाई का बहुत पुराना नुस्खा है, लंबे घने काले। अच्छा, लोग समझते हैं कि इससे बाल जो है वो जेट ब्लैक होते हैं, इससे बाल बहुत खूबसूरत ब्राउनिश ब्राउन होते ब्लैक हैं, होते हैं, डार्क ब्राउन। बिल्कुल डार्क ब्राउन भी होते हैं। देखिए, आपके बालों की साख्त का भी तो असर पड़ता है ना। हुँ, अगर आपके बालों की साख्त जो है वो, अगर आपके रूट से ब्लैक नहीं निकल रहे हैं, निकल ही आपके सुनहरी रहे हैं या थोड़े से गोल्डन निकल रहे हैं, तो आपको ये बालों को वैसा ही मेंटेन रखेगा। तो आप केमिकल्स पे नहीं जाना चाहते, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप ये रीठा, आंवला, सिकाकाई का पाउडर रखें, थोड़ा सा घोला, इसका रात को भिगोया, सुबह इसके साथ बाल धोएं, फिर देखें आपके बालों की शान और चमक बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, जिन लोगों के बाल खुश्की या डैंड्रफ या सिकरी की वजह से बेवज़न से हो जाते हैं और वो उसमें कोई इतना, वो कहते हैं बेरौनक सी कैफ़ियत हो जाती है, तो इस मसले का कोई हल है कुदरती तरीका? डैंड्रफ का तो इतना मैंने बहुत दफ़ा बताया, लेकिन मैं फिर एक और चीज़ बता देती हूँ कि डैंड्रफ का बहुत मसला है। गर्मियों में भी डैंड्रफ हो जाती है, हुँ, तेल लगाने के बावजूद डैंड्रफ नहीं जाती। तो पहले तो आप अगर हेल्दी हैं, चेक करवाएं, कोई और तो सर का प्रॉब्लम नहीं हो रहा स्कैल्प का, हुँ, कि हुँ, हुँ। आपका स्कैल्प डैमेज हुआ हुआ है और आपकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है सिकरी की। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं होम रेमेडी से ये ठीक हो जाए, तो आपने क्या करना है, हफ्ते में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है और इंशाल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने एक बोल के अंदर 2-3 चम्मच दही ले लीजिए, और ठीक है, उसमें शुगर पाउडर, चीनी को पीस के उसका पाउडर शामिल करें, और राइट। साथ ही थोड़ा सा कोकोनट ऑयल शामिल कर लें। इसको बालों में अच्छी तरह लगाएं, घंटे बाद सर धोएं, 2-3 दफ़ा करेंगे, आपकी सिकरी ख़त्म, वाह! बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर थोड़ी सी चुभन बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सिकरी है, तो आपने 2 लेमन के 2 टुकड़े, 1 लेमन के 2 टुकड़े करने हैं, बीज निकाल दें, और उनको बालों की जड़ें खोल खोल के, जिस तरह मांग निकाली जाती है, हुँ, उसके अंदर अच्छी तरह रब करें। रब करने के बाद बालों को आप इसी तरह छोड़ दें कोई 35 मिनट के लिए। हुँ, चुभेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, सही। लेकिन अगर आपको सिकरी भगानी है तो सर का गंद और मैल भी साफ़ करेगा ये, अगर आपको लेमन से एलर्जी नहीं है तो। अगर एलर्जी है तो आप वो दही वाला करेंगे, और उसके अंदर आप चीनी डाल लेंगे और वो कोकोनट ऑयल डाल लेंगे। तो इसको आपने जो लेमन को लगाया, अगर आपको ज़्यादा चुभन हो रही है, इसके ऊपर भी कोई और तेल लगा लें। हुँ, इन 2 रेमेडीज़ के बाद तो मैं नहीं समझती कि सवाल पैदा होता है कि आपको दोबारा से सिकरी हो। लेकिन अगर फिर भी आप सिकरी से बचना चाहते हैं, डैंड्रफ से, तो आप नहाने के बाद इतने से बोल, जिस कप से आप नहा रहे हैं उसके अंदर थोड़ा पानी लें, उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का डालें। अच्छा, पूरा नहाने के बाद सर को उल्टा करें और ठीक है। जड़ों के अंदर उसको अच्छी तरह लगाएं, फिर पानी नहीं डालना ऊपर छोड़ से। दें वैसे ही। वैसे ही इनको सूखने दें, हाँ, सिल्की सॉफ्ट खूबसूरत, और पूरी लाइफ डैंड्रफ नहीं होगा ये तो बड़ा आज़मूदा नुस्खा इंशाल्लाह, होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त।